विषय वस्तु के बारे में बताता हूँ। तो मैंने एक स्लाइड शेयर किया, पीपीटी। ये स्लाइड्स जो है ट्रिपल आईआईटी मुंबई के रोचक भट्टाचार्य और उसके साथियों के द्वारा बनाया गया हुआ। इसी स्लाइड्स के माध्यम से मशीन लर्निंग और मशीन ट्रांसलेशन के बारे में समझेंगे। ये 400 पेज का टोटल स्लाइड्स है। तो इसको हम धीरे धीरे सारे कुछ हम जानेंगे। ये आइकॉन 2013 में प्रेजेंट किया गया था। तो रोड मैप ये है, जो इसके 4 पोर्शन में डिवाइड किया। इस फर्स्ट पोर्शन का इस लेक्चर में वर्गस ट्रेंगल, एम्प्टी पर्सपेक्टिव और वर्गस ट्रेंगल के बारे में समझेंगे। इसके आगे जो है एम्प्टी पैराडिग्म तक आज आज मैं बताऊंगा। फिर इसके बाद इंडियन लैंग्वेज के लिए एसएमटी और पैरेलल कॉर्पस के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। उसके आगे जो है वर्ड बेस्ड मॉडल, वर्ड अलाइनमेंट, ईएम बेस्ड ट्रेनिंग मॉडल और आईबीएम मॉडल है। दूसरे में जो है फ्रेज बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन और फैक्टर बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन के बारे में बताया गया। थर्ड रोड मैप में हाइब्रिड अप्रोच ऑफ एसएमटी और सिंटेक्स बेस्ड एसएमटी। और फोर्थ में एमटी का इवेल्युएशन है, प्रॉक्सकॉन ऑफ ऑटोमेटिक इवेल्युएशन, ब्लू बाइलिंगुअल, ब्लू ब्लू इवेल्युएशन मैट्रिक्स जो है उसको समझेंगे। और अदर मैट्रिक्स भी है, एनआईएसटी और मैटॉर, इस मैट्रिक्स के बारे में भी समझेंगे। लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क है। तो सबसे पहला हम प्रोस्पेक्टिव्स, एम्प्टी प्रोस्पेक्टिव के बारे में जानते हैं। कब हम एम्प्टी को यूज करते हैं, कब नहीं यूज करते हैं। कब हमको एम्प्टी का यूज करना चाहिए, कब एम्प्टी को नहीं यूज करना चाहिए, इसके बारे में क्लियर कट कोई रूल नहीं है और यह बहुत डिफिकल्ट है। और व्हाट इज डिफिकल्ट अबाउट एम्प्टी, बहुत डिफिकल्ट है या बहुत इजी है, ये भी हम नहीं बोल सकते। एमटी के अंदर मशीन लर्निंग का यूज कर सकते हैं, नहीं भी यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव अप्रोचेस है। एसएमटी जैसे एसएमटी मतलब स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन, और स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन फॉर इंडियन लैंग्वेज पर्सपेक्टिव के विषय में क्या स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन कौन कौन से हैं जो इंडियन लैंग्वेज पे अप्लाई किया गया है। किसी भी मशीन ट्रांसलेशन, ऐसा स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन का फाउंडेशन जो है अलाइनमेंट है, पैरेलल कॉर्पस का अलाइनमेंट है। पैरेलल कॉर्पस मतलब बाइलिंगुअल कॉर्पस, सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज का। सोर्स लैंग्वेज में टेक्स्ट के, टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड, प्री ट्रांसलेटेड टेक्स्ट का अलाइनमेंट, प्रॉपर अलाइनमेंट किस तरह से होना चाहिए। अलाइनमेंट जितना अच्छे से होगा, एसएमटी का आउटपुट उतना अच्छा होगा। एमटी सिस्टम्स के प्रोस्पेक्टिव देखा जाए तो एमटी अप्रोचेस के अंदर में एमटी के अप्रोचेस को दो तरह के में डिवाइड किया गया है। नॉलेज बेस्ड अप्रोच, जिसको रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन भी बोलते हैं, और डेटा ड्रिवन अप्रोच, मशीन लर्निंग बेस्ड अप्रोच। नॉलेज बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन में, रूल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन में इंटरलिंग्वा बेस्ड और ट्रांसफर बेस्ड दो तरह के अप्रोचेस यूज कर किए जाते हैं। और मशीन लर्निंग अप्रोचेस में एग्जाम्पल बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन एंड स्टैटिस्टिकल मशीन ट्रांसलेशन, दो टेक्निक यूज किया जाता है जो डेटा ड्रिवन है, जो इसमें मशीन लर्निंग का टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। एमटी अप्रोचेज को और अच्छी तरह से देखें तो वर्ड्स, वर्ड टू वर्ड ट्रांसफर, सोर्स और टारगेट लैंग्वेज के, वर्ड फ्रेज सिंटैक्स सेमेंटिक्स एंड इंटरलिंग्वा। वर्ड से ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है, वर्ड से वर्ड ट्रांसफर भी हो सकता है। वर्ड से वर्ड ट्रांसफर में यदि
अप्रोच इस अप्रोच को यूज करके यदि ट्रांसलेशन सिस्टम बनाया जा रहा है तो उसमें जो है जो उसको फ्लुएंसी है वो इफेक्ट करती है, और उसमें जो उसका आउटपुट है वो बहुत प्रॉपर नहीं होता है। इसकी वजह से वो फ्रेज बेस्ड मशीन ट्रांसलेशन कर सकते हैं। या सिंटेक्स ट्री बनाया और सिंटेक्स ट्री को फिर से दूसरे दूसरे लैंग्वेज सिंटेक्स ट्री जनरेट करें, तो एक एक लैंग्वेज का सिंटेक्स ट्री को क्रिएट किया, पार्स किया और सिंटेक्स ट्री डिजाइन किया, और दूसरे लैंग्वेज में उसका जनरेशन किया, उसके लिए जनरेशन रूल लिखे, तो सिंटेक्स तक हम एनालिसिस करके हम जब हम मशीन ट्रांसलेशन करते तो सिंटेक्स टू सिंटेक्स ट्रांसफर मशीन ट्रांसलेशन, इसके ऊपर जो है सेमेंटिक एनालिसिस भी किया सोर्स लैंग्वेज का, और टारगेट लैंग्वेज में सेमेंटिक को ट्रांसफर किया। तो सेमेंटिक लेवल पे जब एनालिसिस करते तो एक इंटरलिंगुआ अप्रोचेस को यूज करते हैं, यानी सोर्स टेक्स्ट की एक सेमेंटिक अर्थगत इंफॉर्मेशन, अर्थगत रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, जो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन, इसको लिखने के लिए लैंग्वेज इंडिपेंडेंट टेक्निक का यूज करते हैं, जिससे एक सोर्स लैंग्वेज का एक इन इन लैंग्वेज इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन तैयार कर लिया, यानी इस लैंग्वेज इंडिपेंडेंट को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी ट्रांसफर मेथड्स खाली हमको लिखने पड़ेंगे और मल्टीपल लैंग्वेज में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ये इंटरलिंगुअल मशीन अप्रोचेस जो है बहुत थ्योरेटिकली बहुत ही अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली जस्ट एन इम्पॉसिबल एक टेक्निक है। यानी सोर्स लैंग्वेज का कितनी डीप एनालिसिस करें, और कैसा ये सोर्स लैंग्वेज में कौन सा टेक्स्ट किस तरह से किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, उसकी एनालिसिस क्या किया जाए, किस किस तरह के एनालिसिस किया जाए, किस लेवल तक एनालिसिस किया जाए, किस डीप लेवल तक एनालिसिस किया जाए, जिससे उसका सोर्स इंटरलिंगुआ रिप्रेजेंटेशन तैयार किया, और वही जो सोर्स लैंग्वेज में जो बकता है, जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो टारगेट लैंग्वेज में सेम टू सेम ट्रांसफर हो जाए जिससे। तो ये कभी कभी हम ज़्यादा डीप एनालिसिस कर देंगे तो कुछ दूसरा अर्थ का दूसरा अर्थ निकल सकता है, ये इसके होने के चांसेस रहते हैं। और डीप लेवल कितने लेवल तक हम कितने डीप लेवल तक हम जाएं, इसका भी एक दिक्कत होती है, जो किस किस लेवल तक हम एनालिसिस करें, यानी किसी भी टेक्स्ट के एनालिसिस किस लेवल तक किया जाए, किस सेमेंटिक लेवल तक किया जाए, किस डीप लेवल तक किया जाए, जो उसके इंटरलिंगुअल रिप्रेजेंटेशन तैयार किया जाए। मशीन ट्रांसलेशन ट्राइनेटी से के माध्यम से समझ सकते हैं ये सारे अप्रोचेस को। इसमें जो है तीन एक्स वाई जेड एक्सेस में दिखाया गया है। एक्स एक्सेस में जो है ये लैंग्वेज पेयर को दिखाया गया है। वाई एक्सिस में जो है वो लेवल ऑफ ट्रांसफर को दिखाया गया, किस लेवल पे ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे वर्ड लेवल, फ्रेज लेवल, सिंटेक्स लेवल, सेमेंटिक लेवल, इस तरह के लेवल्स हैं, या इंटरलिंगुआ बेस्ड। और ये जो है रूल अप्रोचेज को है, रूल बेस्ड अप्रोचेज, स्टैटिस्टिकल अप्रोचेज, एग्जाम्पल बेस्ड अप्रोचेज, या हैब्रिड अप्रोच। तो लैंग्वेज अप्रोच ये टर्निटी बोलते हैं, एम्प्टी टर्निटी इसको बोला गया है, ये पुष्पक भट्टाचार्य द्वारा बताया गया है। तो लैंग्वेज पेयर है, जैसे हिंदी इंग्लिश, हिंदी बांग्ला, इस तरह से बहुत सारे लैंग्वेज पेयर हो सकते हैं। और डायरेक्ट सबसे नीचे लेवल पे जो है डायरेक्ट है, उसके ऊपर लेवल पे सेमेंटिक है,